स्वच्छ भारत बना रहे हैं, स्वच्छ कॉलेज बनाओ अपना, ना कि गंद फैलाओ। सुन रहे हैं? स्कूटी पीछे से ठोक दी और ये यहाँ पे पीछे की लाइट का कांच। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है, नकुल आजकल मेरे लिए मोमो ला रहा है। मत कर, जब आता नहीं है चलाना। किससे पूछ के हाथ लगा रही है। राधे राधे सभी को, होप करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होगा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कॉलेज से, MM कॉलेज से। और आज जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब बारिश वाला, पूरी हवाएं चल रही हैं। और इन्हीं हवाओं के बीच एक तूफान भी आया हुआ है हमारे साथ, है ना नकुल? क्या हाल है? स्विगी वाली वीडियो के लिए क्या कहना चाहेगा? मुझ सीधी कर यार, तू स्वैग नहीं आ रहा तेरा। तो हमारे साथ एक और ब्लॉगर भी है, समाहित जी। ठीक हो? आज आपको पेपर है ना? वो नहीं बताऊंगा किस चीज़ का पेपर है। भाई मोमो खाओ। हाँ, आज नकुल मेरे लिए स्पेशल मोमो लाया है ना। नकुल को एक टाइटल दे दिया आजकल लोगों ने, मेरी गर्लफ्रेंड होने का, है ना। मतलब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है, नकुल आजकल मेरे लिए मोमो ला रहा है। और ये देखो भाई चटनी, क्या कहना? बोल यार, तू शर्माता क्यों है? बोल, खुला बोल। भाई स्टोरी डाल रहा हूँ यार, डालने दो स्टोरी। किसकी स्टोरी डाल रहा है? सुमाई तेरे फोन से ये स्टोरी डाल रहा है? क्या करे यार, फॉलोअर भी ज्यादा हो गया ना, शाउट आउट लेना पड़ता है। वो लगा मुंदरी बनाई फिर है, मुंदरी बनाई फिर नाम था उसका। तो नकुल क्या नाम था तेरा? क्लाउड किचन के मोमोज हम ट्राई करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी कर लिया, लेकिन ब्लॉग में करके दिखाता हूँ। क्लाउड किचन के मोमो, ये देखो ऐसा कुछ शेप है ना नकुल? खुद बनाया तूने? हाँ भाई। क्या क्या डाला है? मैं थोड़ी बनाई है यार, ये सप्लाई आती है यार पकड़ एज इसको। फूड ब्लॉगर मैं इसका रिव्यू करूँ ना, हाँ। बहुत ज्यादा यम्मी है इसकी क्लाउड किचन से अभी ऑर्डर किया। मोमो तो मेरे को आगे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑनलाइन मील। ऑनलाइन मील जोमेटो पे सर्च कर लेना, ऑनलाइन मील बहुत टेस्टी मोमो है, ट्राई करना। और ये इंटरनल फीलिंग। मैं कब इनवाइटेड हूँ आपके घर? आ भाई सकता हूँ? आपके लिए 24 घंटे अपना घर खुला हुआ है, 24 घंटे आ जाओ। मतलब अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। मेरे लिए सिर्फ? तेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अनलिमिटेड है। भाई ऐसे मत बोल, लोग घुस गए फिर बोला। भाई अपने दोस्तों के लिए। ओहो, है ना, हाथ मिलाया तू। नकुल एंगेजमेंट हो रखी है तेरी? एंगेजमेंट हो गई भाई 2 दिन बाद। ओहो, अभी हमारे नकुल जी गए हुए थे वैष्णो देवी, और ये प्रसाद भी नहीं लाए वहाँ से, है ना भाई? नहीं, प्रसाद के नाम पे मोमो लाए हैं वैष्णो देवी के। तो ये हमारे नकुल भाई की फोटो। ओहो भाई क्या पोज मारा। बर्फ थी ना अच्छी? बर्फ पड़ी थी भाई। सही है भाई। स्नोमैन नहीं बनाया आपने? भाई 5 बार गिर गया मैं उधर। हैं? और क्या? सही है भाई। मैं भी एक बार बर्फ में गया हुआ था, जान निकल जाती है ना, चलने भी नहीं होता। मोटिवेशन आ गया, ये ओहो। वो ये देख, तेरे को दिखाऊं। आ गया। इधर देख नकुल भाई ठंड कैसी थी? भाई, बड़ी ठंड थी। ये देख, ठंड देख, बर्फ ही बर्फ। ये देख कितनी बर्फ है भाई, मजा आया? बड़ा बड़ा बड़ा। ये देख, ये देख। इन साइकोलॉजी ठीक है मुकेश भाई। मुकेश भाई ऑन टॉप। ओहो नकुल, अब तू उठाऊं? करिश्मा? ओहो, सारी लड़कियों के नाम गिर रहे। ओहो, यही लोग हैं जो गंद फैलाते हैं, है ना? पकड़ो इसको। स्वच्छ भारत बना रहे हैं, स्वच्छ कॉलेज बनाओ अपना, ना कि गंद फैलाओ। सुन रहे हैं? भाई ये भी कोई कोई कर सकता है। अच्छा मेरे को बता, ये जैसा कि लास्ट टाइम बचा है ना, 3 साल वाली मैं कर रहा हूँ, तू भी 3 साल वाली कर रहा है? अरे मैंने खुद 3 साल वाली की। क्या करना है नकुल फिर हमने ग्रेजुएशन के बाद? 1 साल और भरना है, बैके लगाई थी। कितनी बैक है नकुल, सच सच बता भाई दे बैग आज। क्लियर हो गई, इसकी बची एक बैग। हो चल रहे नकुल मेरे से ज्यादा है मेरी एक बैक आई थी फिजिक्स में, वो भी फर्स्ट सेम में। भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि सबकी बैग के बुकें क्लियर हो जाए। यार। हमें नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट दे दिए, इसमें हमारी क्या गलती अब है? मेरी भी फिजिक्स में आई थी बैक भाई। मेरी भी फिजिक्स है। कुल क्या कर रहे हो आप 3 साल बाद? 3 साल बाद क्या करना? तेरे तो अग्निवीर भी निकला हुआ है, जा रहा भर्ती देने। तो तुम्हारा आने वाला अग्निवीर है, फौजी है, ये देश का सिपाही है ना? नकुल पूजी शूजी बनाने नहीं थी यार, उस बेचारी का पेपर था। भाई इसको मैंने पूरा हाथ पे लिख के दिया हुआ है। रिड्यूस करवानी थी छोटी ये छोटी। देख ना, क्या लिखा है? इसने मेहंदी में इतना कुछ लिखा हुआ है ना, मैं कोई देखो, हिसाब नहीं है। ये दिख रहा है कुछ? भाई शर्म आनी चाहिए नकुल, तू कैसा दोस्त है यार, पूजी नहीं बना के दी तूने उसको। इसने अपने शूज में पुर्जियां फिक्स की हुई हैं। हैं? सही है, पास होगी तो मतलब पूजियां थी नहीं हुई तो। ये पूछी मेरे पास। नकुल की चाल है कि बेइज्जती होती है, नकुल पता चाहता है कि पूजी स्माही अगले साल फिर से यही बैक एग्जाम दे, है नकुल ना? बोल रहा मेरे साथ पेपर देगी, नकुल की हाँ, बैग मेरे पास था। तेरे कितनी बैक है नकुल, सच बता दे क्लियर आज। हो गई है मेरे पास। हैं? और क्या? और अभी जो चौथे 5वें सेम की आने वाली है वो। नहीं है। सलाह दूंगा हाँ कि कभी किसी का साथ ना दो। अच्छा, अब असली आवाज में बोल। असली है ये, नकली थोड़ी है। ये देखो 2 फोन अपने पास, 2 ये देखो, एक लड़कियों वाला एक लड़कों वाला। ओहो नकुल कहाँ मानता है यार, एक आईफोन के साथ एक एंड्रॉइड लेके घूमना पड़ता है ना। ओहो, आज असली आवाज रिवील होगी नकुल की। ऐसे क्या है, कितनी पतली आवाज है? पतली में बोल। भाई पतली नहीं, ऐसी आवाज़ है मेरी। ओहो, दुकान में किसी आत्मा का साया आ गया, देखो लाइट ऐसे ब्लिंक हो रही है। ये उन्हीं लोगों में से जो खाने का नाम डालते हैं।
भाई चलो आ गया है, जय माता दी, शुरू करते हैं। उठा ले फ़ोन, गर्लफ्रेंड का आ रहा है पता मेरे को। उठा ले, एक फ़ोन देख रहे हो, ऐसे लोगों ने मतलब लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखते हैं गर्लफ्रेंड के फ़ोन उठाने के लिए कि कोई मैसेज इग्नोर नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या भाई, बंदी नाराज़ होगी तो है ना, काम ख़राब हो जाएगा। सही बात है भाई। तो बंदे का नाम लग रहा है बिल्कुल, गलत चक्करों में पड़ा तू। अभी जैसे कि मैं आ गया हूँ अपने घर पे और आजकल आपका भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है। मतलब अभी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो रही है तो कोई मैं फॉर्म लगाऊँ, एक अच्छी खासी जॉब लूँ, क्योंकि भाई थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। जो भी मिडिल क्लास बंदा मेरे को देख रहा होगा वो मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। तो कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा लो, ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ उसमें जो पूछी जाती है वो होती है GS, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। अभी जैसे कि मैं 2-3 एग्ज़ाम दे भी आ चुका हूँ। मैंने अभी रेलवे का भरा हुआ है, इसके पहले मैं SSC CHSL में देने गया था 1 साल पहले, और इस बार भी मैं देखे आया। इस बार मैं बेसिकली ज़्यादा चीज़ें जो पढ़ रहा होता हूँ ना वो होता है मेरा पॉलिटिकल साइंस, मेरा बेसिक कोर सब्जेक्ट वही है, तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। फिर मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ रहा था, लेकिन मेरे को पता लग गया कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है तो बेसिक चीज़ जो हमसे पूछी जाती है वो होती है, क्या कहते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रीहेंशन। मतलब 75% पेपर का जो पोर्शन होता है ना वो यही 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो रीजनिंग हमें स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती, मैथ जो सिखाई जाती है वो भी हम बड़ा अनइंटरेस्टिंगली करते हैं, लेकिन या इस लेवल पे जाके जब हम पहुंचते हैं ना हमें रियलाइज़ होने लगता है कि भाई इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। इस साल का मेरा एम है कि कम से कम ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मेरी PG खत्म होने से पहले मेरी कम से कम एक अच्छी खासी जॉब लग जाए। तो भी सबसे पहले मैंने उठा लिया था, तो मैं अभी कर रहा था कैलेंडर वाले सम्स भी है 6 महीने। PG का भी फॉर्म लगा दिया मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का, और देखते हैं भाई उसकी भी हमें तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है भाई। पिछले कुछ दिनों में इनकंसिस्टेंट रहने का भी रीज़न है कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, या तो पढ़ लो, या तो वीडियो बना लो, या तो डांस कर लो, या तो प्रैक्टिस कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। और भाई मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था, तो इस वजह से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि भाई एक तो सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेहत होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें ठीक रहेंगी ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं अपने आप ही। और मेहनत करते रहो, टाइम के साथ सब हो जाता है। भगवान जी देख रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। जय माता दी, राधे राधे। अभी ले लिया आपके भाई ने जैसे कि स्कूटी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था पर मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया था, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो स्कूटी ली है वो एक्टिवा 110, मतलब इसके अल्टरनेट में मेरे को एक्टिवा 125 और एक्टिवा स्मार्ट मिल रही थी, बट मैंने स्मार्ट नहीं ली क्योंकि उसमें जो चाबी थी ना उसकी वो वायरलेस चाबी थी। मतलब हमें इसमें जैसे कि हम चाबी लगाते हैं ना, ये है मेरी चाबी, इसको मैंने ऐसे लगा दिया ना, उसमें ये सब नहीं था। उसमें सिंपल सा था कि मेरे को मतलब एक वायरलेस चाबी मिलती है, मेरे को उसको जेब में ही रखना, उसको कहीं नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूटी के थोड़े से डिस्टेंस पे हूँ ना, जैसे यहाँ पे है, तो मेरी स्कूटी अनलॉक हो जाएगी और मैं अपनी स्कूटी आराम से चला सकता हूँ बिना चाबी लगाए, ठीक है। तो उसमें ये इशू था कि उसमें मतलब किक नहीं थी अगर मेरी स्कूटी कहीं बंद पड़ जाए, जो कि पड़ेगी नहीं, वो कह रहे थे कि नहीं होगा, बट क्या पता भाई प्लास्टिक की चाबी थी कितनी देर तक साथ दे। तो मैंने इस वजह से वो स्कूटी नहीं ली, ठीक है। और एक्टिवा 125 भी नहीं ली बिकॉज वो कहते हैं कि थोड़ी कम एवरेज देती है। एवरेज का इशू नहीं था, बट उसमें चक्कर ये था कि मेरे को उसमें 7 दिन की वेटिंग थी और इसके लिए मेरे को 2 दिन की वेटिंग बता रहे थे एक्टिवा वाले। बट फिर बाद में जाके हुआ ये कि मेरे को 7 दिन एक्टिवा 110 के लिए भी रुकना पड़ा जब मैंने कर दिया उसको करने के बाद। नहीं तो भाई मेरे को पहले बताओ तो मैं एक्टिवा 125 लेता, क्योंकि उसमें जो ब्रांडिंग है ना एक्टिवा की वो बहुत अच्छी थी। इसमें सिंपल सी ब्रांडिंग दे रखी है, बट चलो भाई ठीक है, एट द एंड जो भी है ले ली मैंने ये वाली। और इसको लेने के बाद मेरे साथ इसके 2-3 बाद, मतलब 2-3 दिन बाद नहीं, मतलब फर्स्ट सर्विस में मैं जब कराने गया तो मैंने देखा कि इसमें भाई एक डेंट आ रखा है यहाँ पे। पहला डेंट ये छोटा सा पिचका हुआ है यहाँ पे, आपको पता नहीं कैमरे में विजिबल होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज़, एक दिन मैं गया हुआ था बहन को छोड़ने और एक मैंने अपनी स्कूटी साइड पे लगाई थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। एक अंकल आया पीछे से, उन्होंने देखो क्या कर दिया, मेरी स्कूटी पीछे से ठोक दी और ये यहाँ पे पीछे की लाइट का कांच टूट गया। तो भाई मतलब दिल से बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्या हो गया। अभी नई स्कूटी लिया भाई मैंने, अपनी जान से भी ज़्यादा इसको संभाल के रखा है, अपनी धन्नो को। इसका नाम डाला है मैंने, धन्नो डाला है इसका नाम। मेरी साइकिल थी ना पहले, तो उसका नाम हटा के मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है नाम, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 हादसे हो रखे हैं इसके साथ, अब इंश्योरेंस भी क्लेम करना है। तो मैं सोच रहा हूँ इतने से के लिए तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, इसको थोड़ा ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ इसकी 11th मंथ पे तोड़ूंगा, भगवान ना करे कुछ और हो जाए। लेकिन लास्ट के 1-2 महीने बचे होंगे ना जब एक्सपायर होने में, इंश्योरेंस सब क्लेम कर लेंगे, ठीक है, तो नई जैसे मिल जाएगी। बाकी तो मतलब स्कूटी बहुत अच्छी है, आपको मैं बताता हूँ। इसकी एक तो डिस्प्ले बहुत अच्छी है, ये देखो, ऑन किया हो जा, ये देखो
इसकी स्मार्ट डिस्प्ले दी हुई है, यहाँ से इसको जॉयस्टिक से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो फ्यूल और रेंज का भी बता देती है, यहाँ पे रेंज करो तो इतने फ्यूल में इतनी चल जाएगी ये। और ये देखो यहाँ पे ये भी बताती है कि हमने कितने किलोमीटर चला लिए, डिस्टेंस का भी है इसमें, सेटिंग भी है, ये टाइम भी दिखाती है। सबसे बड़ी बात ये देखो, सेटिंग में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, और भी ये फंक्शन जो मतलब स्मार्ट वाली थी उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम नेविगेशन भी सेट कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वाली ली नहीं है। तो आज है किसी महान शख्स का पेपर, मत कर जब आता नहीं है चलाना, किसे पूछ के हाथ लगा रही है। मम्मी कौन सा पेपर है चल बता। EVS AVS है, आता है कुछ सब रट लिया था सारा। तो चल निकाल हेलमेट, आती है चलाना, निकाल के दिखा। कुछ ख़राब हुई तो रह जाएगा आज पेपर ही, रहने दे। आई बड़ी, अब खोल, उसको जाके छोड़ के आता हूँ। चलूँ? ये कहाँ डाली हेलमेट, इधर सीधे पहन इसको। हेलमेट क्यों होती है, जल्दी कर, ठीक से डाल, चश्मा निकाल। हेलमेट भी नहीं आती। चलो ये देखो। अच्छा सुन, अच्छे से करके आना पेपर, वो तो करके आओ। ठीक है? यही पेपर देने अब हम भी चलते हैं।